हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही हूँ भालू अपी के जहाँ के ब्लॉग के बारे में, जो कि मैंने उनका लेटेस्ट ब्लॉग देखा है। और इनके ब्लॉग तो मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ और ऑब्जर्व भी कर रही हूँ। पहले मुझे इनके ब्लॉग्स थोड़े अच्छे भी लगते थे, लाइक थोड़ा फैमिली वाला ड्रामा अच्छा लगता था, क्योंकि वो ड्रामा नहीं लगता था। बट अभी देखा जाए ना, तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ ना बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जिन्हें ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करी जाए अपनी राय। तो अभी जो मैंने इनका ब्लॉग देखा है, तो सीधे वो फ़नी अपना डेकोर करके रखे के ऐसे करके शो ऑफ करने लगा था कि मतलब भालू को पता ही नहीं है कि मैं उसके लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा हूँ। ओके देन आप खुद ही सोचिए कि इतना बड़ा डेकोरेशन अगर आप करा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, और बिना भालू के बजट के आपको पता है ना इसके पास तो क्या ही होगा जो ये डेकोर करा के और सरप्राइज़ दे पाएगा। बट ठीक है, हम लोग वो भी मान लेते हैं कि ये सरप्राइज़ दे रहा है। तब आप लोग ही बताइए कि इसमें फ़नी ने क्या किया? भाई फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो फ़नी ने लेक्चर दिया है ना, वो फ़नी की तरह बिल्कुल ही फ़नी था। लुलुलुलुलुलुलु और बहुत अच्छी है, माँ है और सारे फैमिली मेंबर्स मिल के पालते हैं। भाई सारे फैमिली मेंबर्स मिल के पालते हैं बच्चे को। बट ऐसा नहीं होता है कि एक ही मेंबर्स मिल के पाले। तो जो आपने देखा ही है, हमेशा पेटी खाला ही हमेशा बच्चे के इर्द-गिर्द घूमती हुई दिखती हैं। तो फ़िलहाल वो उनका बेबी है और उनके अकॉर्डिंग उन्हें पालना है, उसका भी कोई इश्यू नहीं है। बट फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये है कि भाई यू आर नॉट फ़नीज़ मदर, तो फ़नी आपको सरप्राइज़ क्यों दे? उसके बाद ये जो सारा ड्रामा किया है ना, लाइक के एक्टिंग टाइप का, पता ही नहीं है भालू अपी को कि भाई यहाँ पे उनका मदर्स डे सेलिब्रेट हो रहा है। मतलब यार एक दिन पहले खुद नाराज़ हो गई इतना गंदा सा और ऐसा मुंह बना के, भाई रास्ते में फर्स्ट ऑफ ऑल ना, और ऐसे रास्ते में या किसी पब्लिक प्लेस पे इस टाइप से हरकत करना आई डोंट थिंक सो बहुत कॉमन है जब आप इतना लेक्चर देते हो उस हिसाब से। उसके बाद भी चलो देख लिया जाए। उसके बाद चल फ़नी का अपना हो गया कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी है, भालू अपी बहुत अच्छे से रखती है, सब करती है। मतलब इतना ज्ञान मेरे को तो लग रहा था जैसे सामने भालू अपी खड़े होके ही शूट कर रही है और वो उसको ज्ञान पेल रहा है। बट वो भी ठीक है, अगर भालू अपी नहीं भी शूट कर रही है, उसके बाद आके तुरंत बेड की तरफ देखना। भाई इतना बड़ा जब डेकोर होता है ना कमरे में, तो नज़र सीधे डेकोर पे पड़ती है, बेड पे नहीं जाती है। तो भाई ये पूरी जो एक्टिंग थी ना कि उसको पता ही नहीं है, और दूसरी बात है, ये फ़नी ने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि उसने तो डेकोरेशन वाले को बुलाया एंड उसका डेकोर करके हो गया, कार्ड्स दे दिए। अभी और यहाँ पे ही भालू अपी का बोलना है कि मुझे एफर्ट्स गाइस, एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो भाई एफर्ट नहीं किया आपके फ़नी ने। आपके फ़नी ने एक बंदे को बुलाया, डेकोर कराया और हो गया। लाइक होता है ना, मदर्स डे फेंक के मारा आपके मुँह पे, लो भाई तुम्हें सरप्राइज़ चाहिए था, ये रहा तुम्हारा एफर्ट। तो भाई एफर्ट वो होता है खुद के हाथों से कुछ क्रिएट करना, लाइक कार्ड्स बनाना, बच्चे की थोड़ा पैम्परिंग करना, सबा की पैम्परिंग करना, उसको एफर्ट कहते हैं, ना कि आप ऐसे उठा के फेंक के मार दो, ये एफर्ट होता है। तो भाई ये हो गया इनका ब्लॉगिंग। तो भाई इतना घटिया जा रहा है ना इस टाइम का, और सच कहूँ ना तो सिर्फ हम ही लोग नहीं, ये सारे लोग करते हैं। मतलब सारे व्यूवर्स ये इस टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं, और पता नहीं इसको भालू अपी को ना कहाँ अच्छे अच्छे कमेंट्स दिख जाते हैं, क्योंकि मैं इसके जितने भी कमेंट्स चेक करती हूँ ना, वो सारे ही इसके खिलाफ होते हैं। तो आपको अभी देखो, मैं कुछ कमेंट्स आपको लेके इसके सुनाती हूँ। सो इसमें एक कोमल सिंह हैं जो कि लिख रही हैं, मैं जनरली कमेंट नहीं करती सबा तुम्हारे किसी भी ब्लॉग पे, लेकिन पहले मुंह बना के स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, मुंह बना के घूम रही थी, और जब मिला तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही है कि मैं तो सिर्फ एक रोज़ ही के लिए काम चल जाता है। मतलब इतना सब ज्ञान देने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरह से इन्होंने लिखा है। तो वही सभी लोगों का उस पे भी रिप्लाई है कि बोलकर करवाना अच्छा नहीं लगता है, दिल से करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई एफर्ट नहीं है। ये तो आपने ना ज़बरदस्ती किसी से नाराज़ होके झगड़ा करके अपने लिए कुछ करवा लिया, और वो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं होता है। वो मजबूरी में इंसान करता है, क्योंकि वो तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहा है, कायदे से देखा जाए तो साफ भाषा में। उसके बाद सब नानी के सिद्स के ही बस दादी के साइड के हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ में ना आपको कोई भी नानी साइड का कोई भी इंसान दादी साइड का नहीं मिलेगा, चाहे वो भालू अपी की दादी साइड का हो, चाहे फन्नी के इन-लॉज़ हों, कोई भी इन-लॉज़ नहीं मिलेंगे, सारे आपको इसके पीहर साइड के ही लोग मिलेंगे। तो सभी अपनी उसमें राय दे रहे हैं कि अपने हस्बैंड से बोल के भी करवा सकते हैं, मतलब सभी भाई बोल के करा सकते हैं, तो उसमें एफर्ट नहीं होता है, सीधी-सी बात है। उसी में एक और हैं कोई इनाम शाह करके, उन्होंने लिखा है, ये मतलब थोड़ा-सा लैंग्वेज उनका अलग लिखा हुआ है। जी, अजीब लग रहा है ये सब सबा, और सबा मदर्स डे जो बनवाई है। झूठ लग रहा है, सनी को बहुत सुनाया गया है, अब उसने डर के करा है। ऑब्वियस सी बात है, देखो जैसे हम लोगों को समझ आ रहा है ना, जो उसने लेक्चर दिया स्टार्टिंग में और जो इतना ज्ञान पेल दिया भाई। मदर्स डे आप अपने बच्चों के लिए, मदर्स के लिए सेलिब्रेट करते हो। फनी ने कोई भी ऐसा नहीं वर्ड वहाँ पे बोला कि मैं अपनी मदर्स को भी विश कर रहा हूँ। भाई सिर्फ ज्ञान पेलने से नहीं होता है।
उसके बाद फिर लिखा है सनी डोंट गिव अ पता नहीं फक करके कुछ है, नाउ ही डोंट केयर ब्लॉग्स में दिख जाता है। साफ-साफ सभी लोग लिख रहे हैं कि वो बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, वो बस ना एक तरह से होता है फ़ायदा ही उठा रहा है, पैसा का भूखा टाइप का। उसी में एक जर्मिंदा दुर्रानी करके लिख रही हैं, ये इसका हमेशा का है, दिल से तो बहुत खुश हो गई, लेकिन ऑडियंस को दिखाने के लिए कि हम कितने सिंपल और हम्बल लोग हैं गाइस, हम ऐसा नहीं चाह रहे थे, हम तो सिंपल सा रोज़ से भी खुश हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली मैं भी यही बोलना चाह रही थी कि भाई मूड स्विंग नहीं दिया तो मुँह बना लिया, अब दिया तो बोल रही है इतना ज़्यादा क्यों कर दिया? मतलब इस तरह की हरकतें यार कितनी चीप लगती है। और चलो ये तो चीप है ही है, उसको देखो आप पिज़्ज़ा को, भैया ट्रेडमिल में क्या हो गया है? भैया सही हो जाएगा ना? भैया क्या हो गया है? भाई तुम अपनी टोन चेंज कर। भालू अपी ने 1-2 बार तारीफ़ें क्या कर दी ना कि ये बड़ा हैंडल कर लेती है सोशल चीज़ें, तो भाई ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। भाई पहले टोन अच्छे से बात करना सीख, ऐसे ना लोग सीरियस नहीं लेंगे तुझे। जिस तरह से टू 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 करके बात करती है ना, उसके बाद भाई भालू अपी आ गई। ज़रा-ज़रा ये मिर्च टेस्ट करके बताओ ना पिज़्ज़ा कौन-सी तीखी है? भाई सीरियसली, और वो करने लगी। मतलब क्या डम्ब लेडी है, या मतलब उसको तो गर्ल भी नहीं बोला जाता है, जिस हिसाब से उसका साइज़ है। क्या डम्ब लेडी है गाइज़। भाई मिर्च टेस्ट करके कौन बताता है, वो तो सिंपल सा है भाई, लेकिन वही है ना, गुलाम है हम सब भालू अपी के। भालू अपी हमारी सरदारनी है, तो जो वो कहेंगी वो हमें करना ही पड़ेगा गाइस। उसके बाद अपनी अम्मी से पूछ के आती है ये अरे नहीं नहीं ज़्यादा मत डालो, शुक्र है कि यहाँ पे तो भी पिज़्ज़ा की बुद्धि चलती है कि भाई अगर वो कश्मीरी मिर्च नहीं भी है तो आप उतना लिमिट से डालो, तो एटलीस्ट यहाँ पे पिज़्ज़ा फिर भी थोड़ा-सा चीज़ों में सही समझ पाती है, क्योंकि इसकी बुद्धि तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। जैसे-जैसे पैसा या मोटापा के चक्कर में कह लो, या ज़्यादा ही पैसा आ गया है, कि भाई अगर वो कश्मीरी मिर्च या मिर्च का नहीं कन्फ्यूज़न है तो आप भाई लिमिट से डालो। कलर का कलर आना होगा तो आ जाएगा, और तीखापन आना होगा तो उसने उतने में ही आ जाएगा। लेकिन नहीं भाई, ये भी इसको बताना पड़ा कि नहीं-नहीं ऐसे करना होता है। भाई क्या इंसान है, क्या लेडी है ये। और भाई मदर्स डे सेलिब्रेशन हो रहा है, लेकिन मदर्स तो दिख ही नहीं रही हैं। ऐसा कौन-सा भाई चल रहा है कि आप ऊपर ही नहीं आ सकते हो? चलो वो भी ठीक है, छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद भाई चप्पल लाए हैं, देखिए आप ले के लिए चप्पल लेके आए हैं गाइज़। वो वाली नहीं मिली अम्मी, ये वाली ले आई हूँ मैं, ये वाली ले आई हूँ। भाई ये बताओ, पहली बात तो ये है कि वो ऐसी कटपट वाली चप्पल लेके आई है। सीरियसली गाइज़, वो बेचारी बोल भी रही हैं अम्मी कि ऐसे कटपट हो रही है तो स्लिप होगी, और वो स्लिप होती हैं। वो ऐसी सस्ती सी 100-100 रुपए की, 150-150 रुपए की चप्पल होती है कि वो स्लिप ही होती हैं। वो बहुत टाइम ना चल पाएँगी, और ना वो बिल्कुल भी पैर में कंफर्टेबल नहीं होती हैं। और उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, फ़नी आया, "अरे इसको पकड़ो, ये नहीं मुझसे सँभाला जा रहा है, ये देखो यहाँ पे नोच लिया, यहाँ पे काट लिया।" भाई पहली बार बच्चे को लिया है क्या? बच्चे इतना तो हाथ-पैर मारते ही हैं कि वो उसके नेल्स लग जाएँ या कुछ हो जाएँ। तो बच्चे को कभी लेना होता नहीं है, बट आज एफर्ट दिखाना है ना, मदर्स डे है गाइज़, और नहीं तो अगर भालू अपी नाराज़ हो गई तो मेरा खर्चा-पानी रुक जाएगा। मतलब क्या बंदा है यार। चलिए गाइज़, अब हम लोग थोड़ा-सा और इनका रिव्यू ले लेते हैं। उसके बाद गए, जैसा घटिया सी सब्ज़ी बनाई है, और सच में वो सब्ज़ी देखने में ही लग रही थी, वो गलत नहीं कह रहा था। फ़नी जो बोला कि ये क्या बना दिया, पता नहीं क्या नाम ले रहा था वो, चीला पता नहीं क्या बोल रहा था। कुछ ऐसे करके बोल रहा था, हालाँकि हम लोगों के यहाँ वो ऐसा भी नहीं दिखता है। तो फिर उसका था, कोई एप्रिशिएट नहीं करता है गाइस। ऑब्वियस सी बात है भाई, वो बंदा अगर तुम्हारे लिए कुछ करता है ना, तो तू कितना एप्रिशिएट करती है। बंदा तुझे घुमाने ले गया, अगर चलो आइकिया से तुम्हें थोड़ा सा यहाँ वहाँ ले गया, तो वो भी एक तरह का ट्रीट ही होता है हम लोगों का। अगर तुम मिडिल क्लास से कंपेयर करती हो ना खुद को, तो सपोज हम लोग अपना मदर्स डे बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मदर्स डे कुछ होता ही नहीं है, हम लोग के बच्चे ही कार्ड्स वगैरह बना के दे देते हैं, फादर का कोई इन्वॉल्वेशन नहीं होता है उसमें। बट हाँ, फिर भी अगर है कि बच्चों के साथ में थोड़ा-सा ना एन्जॉय हो जाता है, बच्चे भी इसी बहाने एन्जॉय कर लेते हैं। तो हम लोग कहीं चले जाएँगे आउटिंग पे, थोड़ा-सा खा पी लेंगे, हो गया मदर्स डे। इवन हम लोग का मदर्स डे क्या होता है, एनिवर्सरी, बर्थडे, ये भी इसी टाइप के होते हैं कि कहीं निकल लिए, अपना खाया-पिया और आ गए, थोड़ा-सा ट्रीट हो गई, थोड़ा-सा माहौल चेंज हो गया, बस हो गया। तो अगर फन्नी भी वही कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता इसे इतना सारा डेकोर करा के और ये सारा चीज़ करना चाहिए था। और उस टाइम पे जब तुम्हारे घर में ऑलरेडी इतना मेसी है, काम भी चल रहा है, इतने सारे लोग हैं, उस पे फिर तुमने कबर्ड के ऊपर वो डेकोर करा लिया, और फिर उसके बाद गाइस इसको हटवाना पड़ेगा क्योंकि ना कबर्ड नहीं खुल पा रही है, मैं देखो पिज़्ज़ा का सूट पहन के घूम रही हूँ। भाई पहली बात तो वो लगवाना ही क्यों था अगर एक दिन में हटवाना था?
और मिडिल क्लास फैमिली, मतलब अपने आप को मिडिल क्लास से वो कंपेयर करती हो ना, लेंस नहीं लगाऊंगी गाइस, क्योंकि ना बहुत टाइम, बहुत महंगे आते हैं और इनको ना एक बार यूज करके फेंकना होता है। और मैं ये नहीं करूँगी, मैं अरे भाई महंगे पर्दे मत दिखाइएगा भैया, महंगे नहीं लेंगे। क्यों इतना फालतू का ड्रामा कर रही है जब तुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है रुपयों से? तुझे डेकोर पूरा चाहिए भैया, पूरे फुल भरे हुए बलून होने चाहिए। ये मदर्स डे का डेकोर था सीरियसली, और इसको ज़रूरत थी इस सब चीज़ की? मदर्स डे फर्स्ट ऑफ ऑल तो फ़नी का बनता नहीं था कराने का, और इसका भी कोई ऐसा नहीं बनता था कि मुझे करवाना ही चाहिए वो, क्योंकि बेबी बहुत छोटा था इसका। बेबी बड़ा हो जाता, खुद से अप्रिशिएट करता, जैसे मेरा बच्चा है, मम्मी मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊँगा, मम्मी आपके लिए मैं ये करूँगा, या मैं आपको कार्ड्स दूँगा। मैं इवन गिफ्ट के लिए भी उसको मना कर देती हूँ कि नहीं बच्चा, फिजूल में पैसे वेस्ट मत करो, कि ऐसा कुछ भी। अब देखो वो गिफ्ट क्या ही लाएगा, 10 20 30 रुपीज़ तक का जो उसका पॉकेट मनी से मिलेगा तो कुछ लेके आ जाएगा, और वो मेरा यूजफुल भी नहीं रहेगा मेरे लिए। कुछ भी ज्वेलरी ले आएगा या कुछ भी ले आएगा, तो क्यों ही वेस्ट करना, उससे बेटर है कुछ खा पी लो, बच्चा उसका चॉकलेट ले लो। तो मेरा होता है कि अरे उसके लिए तुम ही कुछ खा लेना। तो भाई ये अगर आप मिडिल क्लास से कंपेयर कर रहे हो ना, तो मिडिल क्लास फैमिली ये सारा फिजूल का ड्रामा नहीं करती हैं कि एक्टिंग करके ओ ये कर दिया तुमने फ़नी, मैंने इसके लिए नहीं बोला था। अबे क्या ही बोलूँ इस लेडी को। उसके बाद पूरी फैमिली के लिए मुझे लग रहा है 500-600 रुपए में चप्पलों का भंडार उठा के ले आई है। और वो चप्पल कौन सी, जब तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, वो अम्मी बोल भी रही हैं ये तो स्लिप करेगी सबा। सीरियसली आप लोग खुद सोचिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब आप चप्पल टाइप का कुछ भी लेते हो, मतलब बैग, पर्स, मेकअप, इस टाइप का तो सामान फिर भी आप ला सकते हो, लिपस्टिक ला सकते हो। बट आप सैंडल्स हो गई, चप्पल हो गए, शूज़ हो गए, इवन अगर आप रेडीमेड कपड़े भी ला रहे हैं, उसमें भी चलो साइजेज होते हैं पता, लेकिन फिर भी कभी कभी काफ़ी ब्रांड्स के, मेरे साथ तो होता है भाई, कोई ब्रांड्स का मुझे 36 आता है, कोई ब्रांड का मुझे 38 आता है, तो ये भी हो जाता है, कोई कोई ब्रांड का मुझे 34 भी आ जाता है, तो वो भी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन फिर भी कपड़ों का चल जाता है। भाई आप जूते या चप्पल जैसी चीज़ ला रहे हो और उसमें आप बंदे को लेके नहीं जा रहे हो, आप खुद से उठा लाए, और ऐसा लग रहा था जैसे नहीं सस्ता माल मिल गया तो भर लो, सब खुश हो जाएँगे, सस्ते में निपट जाएँगे और अच्छा खासा मेरा एक ब्लॉग बन जाएगा जिसमें मैं आराम से 8-10 लाख अर्न कर लूँगी और 500-600 रुपए के गिफ्ट में गिफ्ट हो जाएगा। मतलब यार तुम इतना कमाती हो, अगर अगर अपने लिए कह रही हो ना कि मुझे कुछ स्पेशल फ़ील कराना चाहिए, तो भाई तुम भी कुछ स्पेशल नहीं कह रही हूँ, तुम लाखों खर्च कर दो उनके ऊपर। भाई आप 1000-500 भी खर्च करोगे ना, कुछ अच्छा कर दो। और मैं 2-3 ब्लॉग से इसके नोटिस कर रही हूँ, आए दिन उनको बोलती रहती है नानी को, आपका बर्थडे होगा तो आपको गिफ्ट मिलेगा। भाई उनको लालच देती रहती है और सच में वो लालची है, बहुत लालची है भाई। जिस हिसाब से वो उसको स्लाइम दी, लो अम्मा जेली, अम्मा का डब्बा, अम्मा तुरंत शुरू, भाई जेली खाने भी लगी। यार पहली बात तो तुझे सोचना चाहिए, बुजुर्ग लेडी है, उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो फालतू की ऐसी चीज़ें उनके सामने प्रैंक मत करो। भाई प्रैंक आप करो कोई ऐसे इंसान के साथ करो जिसको नॉलेज नहीं हो। और भाई वो फनी भी कितना डम्ब है, मतलब इसे स्लाइम नहीं पता, ये भी लगा पड़ा है, अरे ये गीली है, अरे ये ऐसी, अरे बाबा खेलेगा वो। भाई क्या बंदा है, मतलब मुझे इतना इरिटेट करता है ना ये बंदा। और इसने जो वो IKEA से वहाँ से निकल के जो ये रेस्टो में गया था, वहाँ से निकल के जो ज्ञान पेला था भाई, ऐसा होता है और ये ऐसे करते हैं, सिगरेट पीते हैं। भाई तू जिस माहौल में रह रहा है ना बॉम्बे दिल्ली में, वहाँ कोई ऐसे धोखे में लड़कियाँ छोड़ गई, गर्लफ्रेंड चली गई में नहीं पीते हैं, वहाँ लोग फैशन में पीते हैं। तो ये फालतू की ज्ञानबाजी मत पिल। तू अपना देख, तू कितना ज्ञानी है, तू कितना कर रहा है अपनी फैमिली के लिए। भाई सीरियसली इन लोगों के जो ब्लॉग हैं ना देखे नहीं जाते हैं अब। और कहाँ, मैं एक टाइम पे इसके ब्लॉग सच में देखती थी, तो मैं सच में भाभी जान की वजह से ही देखती थी। और भाई आजकल जो फ़नी को नशा चढ़ा है ना कुकिंग करने का, उसका कोई शौक नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मजबूरी में भैया भैया जान को देखते हुए बनाते हैं ना, भैया जान है हमारे, कुकिंग करते हैं, आधा ब्लॉग निकल जाता है गाइज। अब हम लोगों को बाहर भी नहीं घूमना है क्योंकि पब्लिक ट्रोल कर रही है, तो हम लोग को घर में रहना है। अब घर में रहना है तो थोबड़ा तो नहीं देखेगा कोई हम लोगों का, क्योंकि इतना फ़नी थोबड़ा है ना, लोग देख के ही बोर हो जाएंगे, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना गाइज। तो इसलिए आज से ना हम लोग कुकिंग कुकिंग खेलेंगे गाइज। कभी हम बनाएंगे तैरता हुआ पनीर और कभी आप बनाइएगा तैरता हुआ पुलाव। सीरियसली चलिए फिलहाल इसकी नौटंकी बहुत चलती रही और इसका सच कहूँ ना मेरे से ब्लॉग बिल्कुल नहीं झलता है, तो मैं स्किप कर करके आजकल देख लेती हूँ। बट वही है कि आदत पड़ी है देखने की, तो देख लेते हैं। अब आपको इसके कुछ मैं कमेंट्स शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक ऐसी है ना जो कमेंट्स नहीं पढ़ती है, तो आई थिंक वो सुनेगी मेरी वॉइस में तो समझ जाएगा कि सच में ये लोग बिल्कुल भी जिस हिसाब से दिखाते हैं ना हम साथ साथ हैं, उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। कोई लिख रहा है इनके कमेंट,
हाँ, देखिए सेम वही चीज़ रिजा एंड रेहान शुड डू समथिंग फॉर बेटी खाला ऑन मदर्स डे। ऑब्वियस सी बात है यार। भाई आप लेकिन बात ये है ना, भालू अपी सबकी सरगना है, भालू अपी सरदारनी है, ये सारे उनके क्या बोलते हैं वो कुछ होता है सरदारनी वाली लैंग्वेज मुझे नहीं आ रहा है। ये सारे उनके छोटे छोटे मलबे लोग हैं जो उनके ही हुक्म पे चलते हैं ना, क्योंकि भालू अपी ही पूरे घर की बागडोर संभाल के रखी हुई हैं और एक तरफ उनके भैया जान पापा बने हैं, भालू अपी मम्मी बनी हैं। तो आगे से ना सभी लोग फादर्स डे पे उसको विश करिएगा, उसके लिए सेलिब्रेट करिएगा, और मदर्स डे पे भालू अपी को। ओके गाइस। उसी में एक कोई शिवा जी हैं, वो लिखती हैं बहुत अच्छी एक्टिंग है, तालियां। तो देखिए गाइस, सबको समझ आ रहा है कि ये जो पूरा है ना जान के कराया गया है, उसके बाद एक्टिंग क्या भाई लाजवाब एक्टिंग थी। एक सालनी जी हैं, वो लिख रही हैं वेयर इज़ योर अम्मी इन मदर्स डे सेलिब्रेशन। ऑब्वियस सी बात है भाई, मदर्स डे है तो अम्मी को तो होना ही चाहिए था ना। हाँ, तो एक कोई लिखते हैं, उनमें रिप्लाई करते हैं ये बनी हुई है ना सारे कुंबे की माँ, सिर्फ इससे स्पेशल फील कराओ सब मिलकर। उसके बाद सेकंड कोई है, उन्होंने लिखा उनकी मदर्स पास अवे हो गई हैं 70 ईयर हो गए एगो। तो ये तो है खैर, मेरे भी फादर नहीं है, एंड जब फादर्स डे आता है ना तो मुझे थोड़ा सा डाउन फील होता है। तो आई होप आपकी मम्मा जहाँ हो अच्छे से हों। एंड एक और उसी में रिप्लाई करते हैं, ज्ञान देने के अलावा अपनी मदर को विश किया। सही बात है भाई, फनी ने जो लंबा चौड़ा फेंका था ना भाई, इतने में खुद पहले जाके ज्ञान दे लूँ। भाई हम लोगों को मत बताओ कि हमें क्या करना चाहिए, हम लोगों को तो जो करना होता है ना हम लोगों के मदर्स लोगों के लिए, वो हम लोग करते हैं, और ऐसा फालतू ड्रामा नहीं करते हैं, हम लोग दिल से करते हैं। भले ही हम उन्हें दिल से कुछ बना के खिला दें अपने हाथों से, वो भी हमारी मदर्स के लिए बहुत होता है भाई, कि उनके बच्चे उनके लिए सोचे। भाई ये सब नहीं होता है कि इतना सारा ज्ञान पे लो, स्टेटस लगाओ मेरी माँ बहुत खुश हैं जहाँ भी हैं। भाई वो नहीं खुश हैं, दिखती हैं तुम्हारे वीडियो में। एक कोई अनुष्का घोष जी हैं, वो लिख रही हैं हाउ यू ऑल स्टे टुगेदर बट स्टिल द डिस्टेंस इज वेरी मच विजुअल बिटवीन यू एंड दीपिका शोएब। ऑब्वियसली बात है, जो इन लोगों ने दिखा रखा है ना कि हम साथ साथ हैं, बिल्कुल भी नहीं है। और हो सकता है बहुत जहाँ तक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई इसकी ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा सही जा रही है। और इसकी ब्लॉगिंग भी सही क्यों जा रही है, क्योंकि इसके ब्लॉगिंग में ना कैरेक्टर बहुत सारे हैं, जो सब लोग कहते हैं ना कि यूज़ किया है। ऑब्वियसली बात है, एक टाइम पे मुझे भी लगता था कि नहीं भाई फैमिली है, रिलेटिव हैं, भाई आते हैं तो वो साथ में शामिल हो जाते हैं, इसमें यूज़ क्या है। लेकिन एक्चुअल में यही है। आप ही बताइए मैडम के ब्लॉग क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि मैडम को कितना कोई झेलेगा, कितना उसका ज्ञान सुन लेगा। भाई मैं खुद से प्यार कर रही हूँ, खुद से मिली हूँ, खुद से प्यार तो इंसान को हमेशा ही करना चाहिए था, जो तुम अभी तक भूल गई थी करना। एक है कोई तनुज जी करके हैं, उन्होंने लिखा हुआ है सबा आप कमेंट्स पढ़ते हो तो थोड़ा खुद पे इम्प्रूवमेंट ही लाओ। रिजा को दीपिका मैम के पास भेजो, अपनी फैमिली में जाओ, या थोड़ा उसे एक्सप्लोर करने का टाइम भी दो। सीरियसली वो पिज्ज़ा को खुद नहीं चाहिए टाइम, वो क्या ही टाइम लेगी। ऑलमोस्ट ऑल नेगेटिव कमेंट्स फॉर डब्बा, बट सी स्टिल से इतना प्यार मिला है गाइस। जो बंदे अपने पापा माँ के लिए बोलें कि प्यार नहीं मिला, हस्बैंड ने सब किया, वो किसी को कुछ नहीं मान सकते, फालतू लोग हैं ये। देखिए ज़्यादातर पब्लिक यार जितने भी व्यूअर हैं ना सारे ही रिलेट कर पा रहे हैं उन चीज़ों को। प्लीज़ टेक अस रॉन्ग सबा, यू कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय रिजा लाइफ। भाई उसको खुद डिस्ट्रॉय होना है, मुझे उसके लिए कोई बिल्कुल भी वो नहीं है। मुझे उसकी जो टोन है ना, ऐसे ऐसे कैसे कर दिया भैया, ये कैसे होगा, मैं तो मैंगो वापस करके आऊंगी, उसने मेरे को पागल बनाया। भाई जो ऐसे इरिटेटिंग वॉइस, मतलब साला इसको दिन में, मैं मेरे साथ तो अगर कोई ऐसा बंदा रहता हो ना, मैं दिन भर उसकी ऐसी वॉइस नहीं झेल सकती हूँ भाई, मेरे को इरिटेशन हो जाएगी। नहीं माइग्रेन होगा ना, माइग्रेन उठ जाएगा मुझे। हाँ सेम किसी ने लिखा हुआ है, जरीन बेगम है कोई, स्लाइम शुड बी गिवन फॉर किड्स 5 ईयर एंड एबव एडल्ट, सुपरविजन इज नीडेड इवन आफ्टर 5 ईयर्स, इट्स नॉट रिकमेंडेड अंडर 3 ईयर्स ऑफ एज। ऑब्वियसली बात है, स्लाइम जैसी चीज़ है, और बच्चे इस एज में ना अक्सर सारी चीज़ें मुंह में डाल लेते हैं, कुछ भी मिले उन्हें बस खाने को चाहिए होता है। और आप इस एज में उसको स्लाइम दे रहे हो, भाई देना है थोड़ा रुक के दो। या फिर मतलब कितना भी आप देख लोगे, कितना ऑब्जर्व कर लोगे, वैसे भी आपकी ऑब्जर्वनेस देखिए आप कितना ही बच्चे पे ध्यान दे लेते हो भाई। कभी कभी उसको यहाँ वहाँ पड़ा हुआ मिल गया ना तो वो खा ही जाएगा। मतलब कितने डम लोग हैं भाई, अपने बच्चे की तो केयर कर ले। कोई इंस्टा सोशल करके अकाउंट है, वो लिखते हैं इतना ज्ञान देने से बेटर है टेक केयर ऑफ योर किड एंड योर खाला एंड रिजा हेल्प यू सो मच दैट यू शुड गिफ्ट देम अ सेपरेट फ्लैट ऑन देयर नेम। अरे भाई आप फ्लैट मत दे पाओ, बट उनकी एक लाइफ को तो अच्छा बना दो। उसी में कोई कमेंट करते हैं, सतबीर कौर करके हैं, हाँ 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 हाँ, क्या कहा आपने, गिव देम सेपरेट फ्लैट, भैंसों को घबराहट हो जाएगी फैंजू, घबराहट हो गई।
एक कोई कॉफ़ी लवर करके हैं, आई थिंक वो कॉफ़ी वी के फ़ैन होंगे। वो लिखते हैं, ऐसे ही ज्ञान देती रहो और व्यूज़ गिरते रहेंगे तुम्हारे। ऑब्वियस सी बात है, अब बहुत पब्लिक ऐसी नोटिस करने लगी है भाई, इनके अंदर कोई भी प्यार मोहब्बत नहीं है। जितना भी इन्होंने ज्ञान दे रखा, देखो इनको कोई ट्रोल नहीं करता, क्योंकि आप अगर फालतू का ज्ञान देते हो ना, मेरे भाई, मेरी भाभी, मेरी मम्मा, मेरी ये, मेरी वो, तो भाई लोग ट्रोल करेंगे। या तो आप ज्ञान मत दो, क्योंकि आप जितना आप लोगों के घर में एकता नहीं है ना, उससे ज़्यादा मुझे लग रहा है हम लोगों के आस-पास मिल जाती है यार। हम लोगों की जो मिडल क्लास फैमिली होती है ना, उसमें बहुत प्यार मोहब्बत होती है, दिखावा नहीं होता है उसमें। तो सारे जो लोग व्यूअर हैं वो उन्हीं लोगों को देख रहे हैं ना कि भाई आप जित